श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई, महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं साबरमन साधक प्रवीण आज उपस्थित हूँ शुक्रवार 5 मई वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर बनने वाले गोचर के अनुसार राशिफल को लेकर। तो आज जो सूर्य उदय का समय है वह 5:37 पर सुबह को होगा और सूर्यास्त शाम को 6:58 पर होने वाला है। शक संवत 1945, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080 चल रहा है। आज के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। आज राहु काल का समय सुबह 10:37 से 12:58 दोपहर तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम दिशा की है। तो आज पश्चिम दिशा की यात्रा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पश्चिम दिशा की ओर जाना है तो आज का प्रोग्राम डिले कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं राशिफल। बात करते हैं कन्या राशि की। तो देखिए, आज आपके लिए सफलता के काफ़ी बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब सफलता किस प्रकार से मिलती है? देखिए, सबसे पहले सफलता पाने के लिए आपका मन शांत होना चाहिए। तो आज आपका मन शांत हो रहा है क्योंकि 11वें भाव के स्वामी आज द्वितीय स्थान में पूरे दिन रहने वाले हैं। तो पूरा दिन आज आपके मन में व्यापार से किस तरीके से पैसे कमाएं इसकी ओर रहने वाला है। और साथ ही साथ यह शुक्र देव की राशि में बनेगा जो कि आपके भाग्य भाव पर विराजमान है। हालांकि उनकी स्थिति कमजोर है लेकिन भैया शुक्र तो शुक्र हैं। तो स्त्री का साथ भी आपको यहाँ मिल सकता है। किसी स्त्री के साथ से या किसी स्त्री की सलाह से आपको धन का बहुत बड़ा एक प्रॉफिट होने के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, आज यदि कोई कार्य करते हैं तो अपने जीवन साथी का एक बार सलाह अवश्य ले लीजिएगा। और माँ से भी आज कोई भी बिजनेस संबंधी कार्य करते हैं तो उनसे पूछ कर के करिए, क्योंकि आज आपके अंदर एक अलग ही उमा, एक अलग ही खुशी रहने वाली है। चंद्रदेव शुक्र की राशि में द्वितीय भाव में आएंगे तो कुटुंबी जनों का सहयोग भी आपको आज मिल रहा है। कुटुंबी जनों से कोई मतभेद हो, कुटुंबी जन आपसे किसी बात को लेकर खफा हो तो आज उनकी जो नाराज़गी है वह दूर होने का पूरा योग आपकी कुंडली में बन रहा है। और इसी के साथ साथ किसी विद्वान व्यक्ति जो कि आपका सलाहकार है, आपका शुभ चिंतक है, उसके आशीर्वाद से, उसकी सलाह से या उसके सहयोग से आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता मिलने वाला है जो आपको काफ़ी लंबे समय तक तरक्की दिलाता रहे। और यहाँ पे शांति का एहसास भी आपको होगा। देखिए, चंद्रदेव जब शुक्र की राशि में आते हैं तो ऐसे में जीवन में किसी स्त्री का आगमन होने का भी पूरा संकेत मिलता है। अब बहुत से लोग इस चीज़ को गलत नज़रिए से देखते हैं तो उनको फिर आगे उसका फल भी भुगतना पड़ता है। लेकिन यदि सकारात्मक रूप से इस चीज़ को देखा जाए तो यह आपके जीवन में चार चांद लगाने वाला, भाग्य को उज्जवल करने वाला, या फिर यूँ कहें कि कुछ ऐसी स्थितियाँ स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला समय आज के दिन रहेगा जो कि आप शायद जिंदगी भर ना भूल पाएं। अब ग्रहण की स्थिति भी आपकी बनी हुई है क्योंकि भाई राहु की दृष्टि भी सूर्य पर, चंद्र पर पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी। तो मन में किसी न किसी प्रकार की उलझन आपके रह सकती है जिसका कोई कारण नहीं होगा। तो खुशी तो रहेगी लेकिन दूसरी ओर किसी चीज को लेकर के उलझन रहेगी जो आपको नुकसान भी करा सकती है। अब देखिए, लाभ की स्थिति बहुत अधिक है लेकिन नुकसान की स्थिति कम है। अब जो नुकसान की स्थिति पैदा कर रहे हैं वह है राहु देव। कोई दूध, सपोज कीजिए 5 किलो दूध है और उस 5 किलो दूध में यदि 1 बूंद नींबू का रस डाल दिया जाए तो पूरा 5 किलो दूध को फाड़ने की ताकत रखता है। तो इसलिए यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की उलझन या नेगेटिविटी आ जा सकती है तो फिर यह राजयोग आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राहु चंद्र को पीड़ित करेगा। सूर्य तो पहले से ही पीड़ित है और इसी के साथ गोचर में अमावस्या योग का निर्माण हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना है।
देखिए, ग्रहण योग किसी भी हालत में अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो इससे पिछले दिन के हमने राशिफल में आपको बताया था कि भाई आप लोग गुप्त धन पा सकते हैं। गुप्त धन पाने की स्थिति आज भी रहेगी, लेकिन आज जो है विषकारक योग रहेगा। तो विषकारक योग क्या होता है? किसी प्रकार की उलझन, किसी भी प्रकार से कोई बात मन पर चुभ जाना, या फिर बहुत देर तक एक बात को सोचते रहना और मन ही मन बुदबुदाते रहना, अर्थात अंदर से जो बात ना हो उसको लेकर के आपके मन में बड़ी पीड़ा सी महसूस आज हो सकती है। ग्रहण पर एक वीडियो डालेंगे, उसको जरूर देखिएगा, उसका उपाय भी देखिएगा। लेकिन आज के दिन आपको एक कार्य तो जरूरी करना है कि 4 बार कम से कम सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड कह रहा हूँ सॉरी, शिव तांडव स्तोत्र को सुनना है। और 4-4 बार यदि 3 टाइम सुन लें, यानी सुबह, दोपहर, शाम, तो जो उलझन वाली स्थिति है, जो मानसिक पीड़ा वाली स्थिति है, यह बहुत कम आपके साथ हो जाएगी। अब देखिए, चंद्रदेव की गति बहुत तेज होती है, तो चंद्रदेव जल्द ही इस सब जंजाल से निकल भी जाते हैं, लेकिन जितने टाइम तक रहेंगे उसी टाइम में वो काफी कुछ बवाल कर देते हैं। चंद्र ग्रहण से ही ज्वार भाटा होता है। अब देखिए, समुद्र, अथाह समुद्र जिसमें कितनी नदियां आकर के मिलती हैं, उसका पानी एकाएक बढ़ जाता है, लहरें कितनी लंबी लंबी उसमें आने लगती हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव देखिए, इतना बड़ा समुद्र जो कि पृथ्वी पर मतलब कि 1/3 स्थान पर बोला जाता है कि जल है, वो इतने बड़े समुद्रों को चंद्रदेव ग्रहण योग में हिला देते हैं, पूरी तरीके से उथल पुथल कर देते हैं। तो इंसान का क्या हाल करेंगे? और सूर्य और चंद्र के आमने सामने की दृष्टि, वहीं पर राहु देवता सूर्य को ग्रसित करेंगे, तो मन में बड़ी दयनीय स्थिति पैदा होगी। तो इसलिए आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अपने पर हावी नहीं होने देना। शिव भगवान को आज 400 ग्राम दूध अवश्य अर्पित कीजिएगा, और यदि आप सक्षम हैं तो 4 लीटर दूध से भगवान शिव का अभिषेक आज अवश्य कीजिएगा। इससे आपको मानसिक शांति तो मिलेगी, माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपके जो इनकम में कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने वाला योग बनेगा, जो राहु के कारण विष योग बनेगा, उस योग में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, अर्थात उसका जो बैड इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक कम होगा। तो ये राशिफल आपको बहुत हद तक फायदा पहुंचाएगा अगर आप इसके मूल को समझ गए ना, कि हमने क्या आपको बताना चाहा है और क्या क्या उपाय बताए हैं, तो आपको बहुत फायदा इस राशिफल का मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में कर लीजिएगा। यही आपसे विनती है। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।